मेरा नाम है शोभा। आज की वीडियो में बात करेंगे गूगल में बिजनेस लिस्टिंग के रैंकिंग फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं किसी भी गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को टॉप में लिस्ट करवाने के लिए। हम बात करेंगे कैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रैंकिंग फैक्टर को इम्प्रूव करके आप किसी भी गूगल में बिजनेस लिस्टिंग को ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट में शो करवा सकते हैं। वैसे तो किसी भी गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रैंकिंग फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए बहुत सारे ऐसे तरीके हो सकते हैं जिसकी मदद से आप अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग के रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम 5 ऐसे जो मेजर फैक्टर हो सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। पहला फैक्टर है कि आपको अपने गूगल में बिजनेस लिस्टिंग में अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है। तो वेरीफाई होने के बाद एग्जाम्पल के लिए आपको अपने बिजनेस कैटेगरी को चूज़ करना चाहिए और साथ में आपका बिजनेस एड्रेस क्या है और आपका जो क्लोजिंग और ओपनिंग आवर है ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जितने भी इन्फॉर्मेशन दिए हैं उसको आपको फिल करना चाहिए, किसी को भी आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में दिए हुए सारे इन्फॉर्मेशन को अगर कंप्लीट करते हैं तो गूगल की नज़र में आपका इंप्रेशन बहुत अच्छा जाता है। बस आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल के इन्फॉर्मेशन के कंप्लीट करने की वजह से ही गूगल आपके बिजनेस लिस्टिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देता है और उसे टॉप में शो करवाता है। तो इसलिए आप जब भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल की लिस्टिंग को क्रिएट करते हैं तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि अपने बिजनेस से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना। अगर आप एसईओ नहीं भी करते हैं, बस अपने इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर देते हैं तो कुछ टाइम बाद आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल टॉप में शो करने लगता है। सेकेंड जो फैक्टर है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड साइटेशन क्रिएट करना है। आप में से बहुत लोग साइटेशन का मतलब जानते होंगे कि जब आप अपने बिजनेस से रिलेटेड नेम, एड्रेस और फ़ोन नंबर को एग्जैक्टली वही मेंशन करते हैं जो कि आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में है तो उसे हम एनएपी या साइटेशन क्रिएट करना कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपके बिजनेस से रिलेटेड वेबसाइट है तो आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड कीवर्ड के साथ साथ आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके बिज़नेस का जो नाम एग्जैक्टली आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल में है, एड्रेस जो आपने वहाँ पे मेंशन किया है और जो फ़ोन नंबर आपने वहाँ पे मेंशन किया है वही फ़ोन नंबर आपको अपने बिज़नेस वेबसाइट पे भी मेंशन करना चाहिए। और बिज़नेस वेबसाइट क्रिएट करने से आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि आप उस बिज़नेस कैटेगरी से रिलेटेड एक अलग पेज को क्रिएट करके और अपने बिज़नेस से रिलेटेड आप लोकल कीवर्ड को भी वहाँ पे टारगेट कर सकते हैं और साथ में आप साइटेशन भी वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं अपने बिज़नेस का। तो इस तरीके से आपके वेबसाइट के पेज का साइटेशन भी हेल्प करता है आपके बिज़नेस को ग्रो करने में और आप उस पेज का भी यूआरएल अपने गूगल बिज़नेस प्रोफाइल में ऐड कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने अपने गूगल बिज़नेस प्रोफाइल के पेज का ही यूआरएल यहाँ पे मेंशन किया है। थर्ड जो फैक्टर है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड क्वालिटी बैकलिंक क्रिएट करना चाहिए। तो पहले हम समझ लेते हैं कि बैकलिंक क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लिंक को क्रिएट किया जाता है कि वन वेबसाइट टू अनदर वेबसाइट, यानी कि बैकलिंक बेसिकली 2 तरीके का होता है। एक तो होता है कि इंटरनल बैकलिंक और एक होता है एक्सटर्नल बैकलिंक। इंटरनल बैकलिंक वो होता है जो कि आप अपने एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करते हैं तो उसे हम इंटरनल बैकलिंक कहते हैं। और एक्सटर्नल बैकलिंक वो होता है कि जो कि आप किसी दूसरे वेबसाइट पे जाके या किसी दूसरे डायरेक्टरी में जाके वहाँ पे कोई भी आर्टिकल या पोस्ट लिखते हैं और वहाँ पे आप अपने बिजनेस वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करते हैं। जब भी कोई यूज़र उस ब्लॉग या आर्टिकल को रीड करे तो आपके वेबसाइट पे वो रिडायरेक्ट हो जाए। तो इस तरीके से अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आप अपने वेबसाइट को मेंशन करते हैं तो इनडायरेक्टली वेबसाइट के थ्रू क्रिएट किया इंटरनल या एक्सटर्नल बैकलिंक जो होता है वो भी हेल्प करता है आपके गूगल बिजनेस प्रोफाइल को टॉप में रैंक करवाने में। फोर्थ जो फैक्टर है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट को रेगुलर अपडेट करना चाहिए। गूगल बिजनेस प्रोफाइल में आपको एक पोस्ट का जो ऑप्शन मिलता है तो आप जब भी अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के लिए पोस्ट लिख रहे हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कंटेंट में आप अपने बिजनेस से रिलेटेड लोकल कीवर्ड को ज़रूर ऐड करें, क्योंकि आप अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल में पोस्ट कंटेंट में अगर कीवर्ड मेंशन करते हैं वो भी हेल्प करता है आपके रैंकिंग को टॉप में लिस्ट करवाने में। तो ज़्यादा डिटेल में अगर समझना चाहते हैं तो मैंने लोकल जस्टिफिकेशन पे एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को जाके आप ज़रूर देख सकते हैं, लिंक आई बटन में मिलेगा। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे आपका गूगल बिजनेस प्रोफाइल पोस्ट भी हेल्प करता है आपके लिस्टिंग को टॉप में रैंक करवाने में। जो फैक्टर है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड रिव्यू के लिए अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट करना चाहिए। तो यहाँ पे आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल में रिव्यू देख पा रहे होंगे। जब भी आप अपने क्लाइंट को कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज सेल कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपके बिजनेस से रिलेटेड वो एक फीडबैक ज़रूर दें और उस फीडबैक में आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो भी वो सर्विसेज ले रहे हैं आपसे
उस बिज़नेस से रिलेटेड वो कीवर्ड को ज़रूर मेंशन करें, क्योंकि अगर वो आपके बिज़नेस से रिलेटेड कीवर्ड को रिव्यू में मेंशन करते हैं, रिव्यू में जो भी कीवर्ड आपके बिज़नेस से रिलेटेड होता है वो भी हेल्प करता है आपकी लिस्टिंग को टॉप में रैंक करवाने में। आपको ये भी ध्यान रखना है, कोई भी क्लाइंट आपको अगर रिव्यू दे रहे हो, वो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव ही रिव्यू क्यों ना हो, आपको उनको रिप्लाई ज़रूर करना चाहिए। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आपके कस्टमर ने रिव्यू देते टाइम में कीवर्ड मेंशन किया है रिव्यू में, तो उस कीवर्ड को जब भी कोई कस्टमर सर्च करेगा गूगल पे, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि वो कीवर्ड यहाँ पे हाईलाइट होकर शो कर रहा है और ये जो आइकन है वो रिव्यू से रिलेटेड है। तो आई होप आप समझ गए कि हमने 5 जो रैंकिंग फैक्टर के बारे में बात किया, कैसे आप उसकी मदद से अपने गूगल बिजनेस प्रोफाइल के रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और आप अपने बिजनेस को टॉप पे लिस्ट करवा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल के भी आइकन को प्रेस करें ताकि वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।